हेलो स्टूडेंट्स, हेलो विद्यार्थियों, मैं आपके सामने यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से प्रेजेंट हूँ और आपके लिए कैलकुलस से रिलेटेड डिफरेंशिएशन पार्ट से एक खास क्वेश्चन लाया है। खास क्वेश्चन आपके लिए है जिसको मुझे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कंटेंट्स या यों को क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यह क्वेश्चन आपके क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखना, इस फंक्शन को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर डालना है। हमें दैट मीन्स हम सभी मिलकर इसको सॉल्व करेंगे, आपकी भागीदारी होगी उसमें। यानी यों कहें कि आप इसको सीखने का काम करेंगे और ज़रूरत पड़े वीडियोज को रीड करके देखना, पेन और पेपर लेना, उस पर सॉल्व करना और प्रैक्टिस एक परफेक्शन देता है। मैथमेटिक्स पेन और पेपर के साथ स्टडी करने के लिए बैठना और सॉल्व करना, नहीं तो आपका कलम बीच में ही रुक सकता है। कैलकुलेशन करना पड़ता है मैथमेटिक्स पार्ट में, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी होता है। बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है देखो, x टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर a प्लस ए टू द पावर x प्लस ए टू द पावर a, comma for some fixed is greater than 0 and x is greater than 0। यहाँ पर देखें आप, a जो है ना कांस्टेंट है, लेकिन पॉजिटिव कांस्टेंट लिखा हुआ a is greater than 0, और x जो है वह आपका वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर x पॉजिटिव x के लिए है यह फंक्शन। और इस फंक्शन को आइए हम लोग मिलकर डिफरेंशिएट कर डालते हैं। देखिए, ऐसा करते हैं कि ये जो मेरा फंक्शन है ना, इसको कंसीडर कर लेते हैं कि अब मेरा फंक्शन y है। क्या किया? कंसीडर कर लिया, इट इज इक्वल टू y। ये वाला जो फंक्शन है x टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर a प्लस ए टू द पावर x प्लस ए टू द पावर a, उसको मैंने y कंसीडर कर लिया और हमें फाइंड क्या करना है आप जान रहे हो, y को x के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट कर डालना है, यानी dy dx फाइंड करना है। विद्यार्थियों, इस y को जो ही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, यह हमें dy dx देता है। और राइट साइड में देखो, इसको हम लिखेंगे d x टू द पावर x प्लस देखो x टू द पावर a प्लस a टू द पावर x प्लस a टू द पावर a dx। और डिफरेंशिएशन रूल कहता है कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डी एक्स टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स टू द पावर ए डी एक्स प्लस डी ए टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस डी ए टू द पावर ए डी एक्स।
और हाँ, ये जो dy dx है ना, आप देखो फिर से मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। यह मेरा है dx टू द पावर x dx प्लस देखो यहाँ पर a मेरा कंस्टेंट है, यहाँ लिखा हुआ है फॉर सम फिक्स्ड एज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव कंस्टेंट है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं dx टू द पावर n dx, यह किसके इक्वल है भाई, n इंटू एक्स टू द पावर n-1 के। तो आप ध्यान देना, जो रोल यहाँ n दिखाता है वही a का रोल है यहाँ पर, यानी a भी कंस्टेंट है n की तरह। इस तरह से इसको मैं a इंटू एक्स टू द पावर a-1 लिख डालता हूँ, यानी a इंटू एक्स टू द पावर a-1 बिकॉज ऑफ a इज फिक्स्ड कांस्टेंट एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। फॉर्मूला में आप जान रहे हो कि n मेरा कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। इसी फॉर्मूला की सहायता से मैंने इसको लिखा a इंटू एक्स टू द पावर a-1 प्लस देखो आप इसको भी जानते हो, आपने पढ़ा है d टू द पावर x dx। यह क्या होता है, यह होता है a टू द पावर x इंटू log a, इंटू क्या है log a। इसके प्लेस पर मैं यहाँ लिख डालता हूँ a टू द पावर x इंटू log a। थोड़ा नेक्स्ट टर्म पर चर्चा कर लेते हैं। यह वाला जो टर्म है ना, देखो एक कांस्टेंट है, पावर भी a है, वह भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट वह कांस्टेंट देता है, और किसी भी कांस्टेंट का किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 प्राप्त होता है। तो इसके प्लेस पर यह मैं क्या लिख डालता हूँ, देखो 0। थोड़ा सा इसको फिर से रीअरेंज कर डालो, देखो dy dx जो है ना, यह है dx टू द पावर x dx प्लस देखो a इंटू एक्स टू द पावर a-1 प्लस a टू द पावर x इंटू log a। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कर डालता हूँ। ध्यान देना, यहाँ पर ये जो एक पार्ट है ना dx टू द पावर x dx, इस x टू द पावर x को टिल नाउ अभी तक मैंने इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, और इस पार्ट को मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेता हूँ। नाउ हम पुट कर लेते हैं कि भाई ये जो है ना x टू द पावर x, ये u है, u इक्वल टू एक्स टू द पावर x। देखो यहाँ बेस में x है जो वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। तो पावर के रूप में जब वेरिएबल x है तो हम इसको सॉल्व करने के लिए लॉग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं लिख डालता हूँ, देखो जो मैं लॉग लेता हूँ इस तरह से इसको लिख सकता हूँ log u दैट इज इक्वल टू देखो x इंटू log x। log u इक्वल टू x इंटू log x। एंड लिख डालता हूँ टेकिंग dc विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। और देखो log u को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो log u का डिफ्रेंशिएशन 1/u इंटू u का du dx दैट इज इक्वल टू देखो इसको u इंटू v पे x इंटू लॉग x है ना, एक पार्ट को मैं u कर डालता हूँ, दूसरे पार्ट को भी
यानी प्रोडक्ट रूल फॉर डेरिवेटिव से इसको डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स कांस्टेंट, लॉग एक्स का 1/x डेरिवेटिव प्लस दूसरी बार लॉग एक्स कांस्टेंट, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1। इस तरह से इसको मैं कट कर डालता हूँ। तो बच्चों देयरफॉर du dx इक्वल टू, देखो u राइट साइड में चला आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर डालते हैं और u का वैल्यू x टू द पावर x डाल देते हैं। यहाँ मैं देता है x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x। इस तरह से du dx का मान मुझे प्राप्त हो चुका है। और कंप्लीट डिफरेंशिएट करने के लिए यानी dy dx प्राप्त करने के लिए हमें du dx का वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में डाल देना है। फिर सुन लें आप, ये जो du dx प्राप्त हुआ है ना, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, इनसाइड ब्रैकेट क्या है 1 प्लस लॉग x। इस du dx का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में मुझे डाल देना है। इक्वेशन फर्स्ट में इस dx टू द पावर x dx के प्लेस पर पुट कर देना है, रख देना है। मैं लिख डालता हूँ देयरफॉर dy dx इक्वल टू, देखो dy dx इक्वल टू हमें जो रिजल्ट मिलता है, देखो x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस क्या है लॉग x, प्लस क्या a इंटू x टू द पावर a माइनस 1। फिर देखो प्लस a टू द पावर x इंटू लॉग a। ये मेरा dy dx प्राप्त हुआ, यही मेरा फाइनल रिजल्ट है। मैं आपको पढ़कर एक बार फिर से सुना देता हूँ। देखो dy dx जो प्राप्त हुआ वह है x टू द पावर x इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x प्लस a इंटू एक्स टू द पावर a माइनस 1 प्लस a टू द पावर x इंटू लॉग a। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको मैंने शुरुआत में ही बोला, आप इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस में लाएंगे, इस प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस करेंगे। ज़रूरत पड़ा वीडियोज को रीड करके देखना और सॉल्व करने की कोशिश करना अपने से, वह आपके लिए अस्थाई होगा। और हाँ, वीडियोज को लाइक कर देना, साथ ही रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए, रिलेटेड वीडियोज आप तक पहुंच सकें, इसके लिए प्रेस कर देना बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको और आप रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ काम करते रहें। मकसद साफ है, क्योंकि आपको कामयाबी पानी है, आपको सफल होना है, इसके लिए। और बच्चों मैं अवय जी आपको कमिट कर डालता हूँ, फिर मिलेंगे जस्ट अगले क्लास में, लेकिन इस शर्त पर कि कंटेंट्स नया होगा, क्वेश्चंस नए होंगे, डिस्कशन एक अलग तरीके से होगा। तब तक के लिए नहीं, इसके साथ ही आप बच्चों को, आप दोस्तों को, आप विद्यार्थियों को लॉट्स ऑफ थैंक्स। वेरी गुड।